गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कविता अग्रवाल चैप्टर 11 आपको पढ़ा रही थी। आज चैप्टर 11 का हम नाभिकीय विखंडन टॉपिक इस पर बात करेंगे। ये चैप्टर 11 पे मेरा छठा वीडियो है। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? न्यूट्रॉनों की बौछार से भारी न्यूक्लियस के दो लगभग सम भागों में विभाजित होने की विधि को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक विघटन ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ब्रेकिंग अप ऑफ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू फ्रेगमेंट्स ऑफ रफली इक्वल मास विथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। एक जनरल हमने रिएक्शन लिखी है। सपोज यूरेनियम, इससे एक न्यूट्रॉन आके टकराता है और ये इसके कारण यूरेनियम जो है दो न्यूक्लियस एक्स एंड वाई उनमें विभक्त हो जाता है। और मान लीजिए इससे ए जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो मान लीजिए ए न्यूट्रॉन्स इससे एक्स और वाई के साथ ए न्यूट्रॉन्स भी उत्सर्जित होते हैं और साथ में क्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निर्मुक्त होगी। ये ऊर्जा क्यों निर्मुक्त होती है? इसका कारण है ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसकी तुलना में। तो ये जो मास का जो अंतर होगा, ये मास जो है ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टीन ने एक मास एनर्जी रिलेशन दे रखा है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो डेट रिलेशन इज कि एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम इज मास। कि अगर डेल्टा एम मास को पूर्ण रूप से ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाए तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसका मान होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? ये प्रोडक्ट है, इनका सबका मास निकाला जाए और इसका मास निकाला जाए रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास की तुलना में ज़्यादा होता है। और ये जितना भी मास का अंतर होगा, मान लो वो डेल्टा एम है, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ऊर्जा जो होगी वो क्यू के बराबर होगी। इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी इस एक नाभिक के विखंडन से। एक पर्टिकुलर रिएक्शन जैसे मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं 92 यूरेनियम 235, ये इससे एक न्यूट्रॉन टकराता है जिससे जो है ये दो नाभिक स्टेबल हैं, ये मोलिब्डेनम एंड ज़ीनॉन ये प्राप्त होते हैं। साथ में दो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और क्यू ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब हम ये निकालेंगे कि ये क्यू ऊर्जा का मान कितना होगा। तो 92 यूरेनियम 235 नाभिक का द्रव्यमान है 235.044 AMU। इस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.009 AMU। AMU क्या होता है ये मैं भी बाद में बताती हूँ आपको। इसी तरह से मोलिब्डेनम 40, ये जो प्रोडक्ट में जो एक नाभिक है इसका द्रव्यमान है 97.905 AMU। इस ज़ीनॉन का द्रव्यमान, इस नाभिक का द्रव्यमान है 135.917 AMU। फिर से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.009 AMU है, तो दो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 2.018 AMU। तो इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ा जाए तो रिएक्टेंट्स का मास आएगा 236.053 AMU। और 1, 2, 3 ये जो तीन मिल रहे हैं हमें मोलिब्डेनम, ज़ीनॉन एंड न्यूट्रॉन, इनके द्रव्यमान को जोड़ा जाए तो ये मास आता है 235.840 AMU। अब आप देखेंगे कि रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है, तो ये जो मास का जो अंतर है, ये मास का अंतर कितना है? 0.213 AMU। अब चलते हैं AMU जो है वो, ये तो आप द्रव्यमान की इकाई है और द्रव्यमान की SI यूनिट जो होती है वो किलोग्राम होती है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इस द्रव्यमान को अगर ऊर्जा में बदला जाए, कौन से रिलेशन से बदलेंगे? ऊर्जा के लिए
मास इंटू सी स्क्वायर। तो अगर इस डेल्टा एम की जगह 1 AMU मतलब 1.66 इंटू 10⁻27 रखते हैं और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड रखें और फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें मिलेगा 1 AMU जो है कितनी ऊर्जा के बराबर है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आपको ऊर्जा की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 इंटू 10⁻19 जूल, और यहाँ M और लगा हुआ MEV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में Q का मान हम निकाल रहे थे, तो यहाँ हमने देखा था डेल्टा एम कितना आया 0.213 AMU एंड 1 AMU इज़ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस नाभिकीय विखंडन से, एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 0.213 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ इक्वल टू 207 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन में 207 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इन जनरल यूरेनियम नाभिक का विखंडन में कई तरह से ये प्रोडक्ट्स और भी मिल सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऑन एन एवरेज हम ले सकते हैं कि 2.5 न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। आधा न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, पर किसी एक विखंडन में 2 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, किसी विखंडन में 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। तो एवरेज अगर हम बात करें तो एक नाभिक के विखंडन से 2.5 न्यूट्रॉन और करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इस एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम का विखंडन कराया जाए तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच।